नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास 3x रेज टू पावर -2 प्लस 5a इज इक्वल टू 8x रेज टू पावर -1। इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया। इसमें दो वेरिएबल्स वाले हैं, तो यहाँ पे x रेज टू पावर -1 को मैंने y के इक्वल ऐड किया, फिर इसका टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जब स्केयर लिया तो ये दूसरे वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली हमारे पास बन जाएगी, यानी x रेज टू पावर -2 इज इक्वल टू y स्केयर। अब ये जो आपने दूसरी इक्वेशन की मदद से वैल्यूज़ एक ये और फिर उसका स्केयर लेने से ये वाली जो निकाली है उसको आपने इक्वेशन 1 में पुट करना है। इक्वेशन 1 में आपने जो है वो इक्वेशन 1 को लिखा 3x रेज टू पावर -2 प्लस 5 इज इक्वल टू 8x रेज टू पावर -1, यानी जो क्वेश्चन था उसको आपने लिखा, फिर 3 एज इट इज़ x रेज टू पावर -2 की जगह पे आपने लगाया y स्केयर, प्लस 5 इज इक्वल टू x 8x रेज टू पावर -1 की जगह पे आपने लिखा y। ये जो 3y स्केयर है उसके बाद 8y इस तरफ प्लस का है, इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक बेटे आपके पास एक जो है वो एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ गई है। उसके बाद आपने इसके पेयर्स बनाने हैं जो फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे हैं, अगर किसी दूसरे से करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ लिख लेना है हमने, जो कि है 3y स्केयर, और लास्ट पे है 5, उसको एज इट इज़ लिख लेना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रफ में आप लोगों ने देख लेना है, जो कि है आता है 15y स्केयर, और इसके साथ साइन कौन सा आता है बेटे, प्लस का आता है। अब दरमियान वाली जो आपके पास है -8y, उसको आपने नहीं लिखना, इसकी बजाय दो ऐसी टर्म्स लिखनी है कि उनको प्लस माइनस करें तो -8y आए और मल्टीप्लाई करें तो +15y स्केयर आए। अच्छा, यहाँ पे साइंस का भी मैं आपको बता देती हूँ। देखें, एक यहाँ पे माइनस का आपको चाहिए तो एक वैल्यू तो डेफिनेटली माइनस की आएगी ही आएगी। अब यहाँ पे देखें आपको प्लस चाहिए, तो अगर आप यहाँ पे प्लस लगा दोगे तो वो तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस आंसर आएगा। तो एक वैल्यू आपने वो वाली लगा लेना होता है, साइन जो यहाँ पे सेंटर वाली वैल्यू के साथ होता है, दूसरा फिर उसको कंपेयर करके देख लेना होता है कि यहाँ पे आपको कौन सा चाहिए। तो माइनस माइनस प्लस होता है तो फिर दूसरी भी माइनस की आएगी, क्योंकि आपको यहाँ पे प्लस की वैल्यू चाहिए। तो किन दो माइनस की वैल्यूज़ को इकट्ठा करने से 8y बन जाता है, -5y और -3y, और इनको मल्टीप्लाई करने से 15y स्केयर भी बन जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया -5y -3y। अब बेटे ये चार टर्म्स हैं, तो चार टर्म्स हों तो पहली दो में से कॉमन लेते हैं और फिर अगली दो में से कॉमन लेते हैं। इनमें से कॉमन आएगा y, यहाँ पे रह जाएगा 3y -1 5, और यहाँ पे -1 कॉमन आएगा क्योंकि इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ पे रह जाएगा 3y, माइनस साइन चेंज कर देगा, ये -5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट बारी बारी हम दोनों को जो है वो इसके इक्वल रखते हैं, 0 के 3y -5 को 0 के इक्वल रखेंगे और फिर -y -1 को 0 के इक्वल रखेंगे। -1 इस तरफ आके +1 हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 1, और यहाँ पे -5 इस तरफ आके +5 होगा और ये वाला 3 इस तरफ आके डिवाइड होगा। ये बेटे आपके पास इस इक्वेशन को सॉल्व करने से जो स्टैंडर्ड फॉर्म वाली थी y की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास वेरिएबल y नहीं है, बल्कि इस क्वेश्चन में हमारे पास वेरिएबल है x। तो अब हमने x वेरिएबल को लिखना है, तो उसके लिए हमारे पास जो है वो उसमें वैल्यूज़ दोबारा पुट करनी पड़ेंगी। इक्वेशन 2 में y किसके इक्वल है, x रेज टू पावर -1 के, इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग। तो y की जगह पे दोनों वैल्यूज़ में ये 5/3 और ये 1 एज इट इज़ रहेगा, और y की जगह पे दोनों जगह पे हम पुट कर देंगे x रेज टू पावर -1 और यहाँ भी x रेज टू पावर -1। अगर किसी नंबर की पावर नेगेटिव होती है तो इसका मतलब है कि उसको आपने जो है डिनोमिनेटर में लिख दें ताकि उसकी पावर प्लस की हो जाए। अभी इसके न्यूमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। ये 1/x आ गया, हमें जो है वो वैल्यू चाहिए x की। जब हम इसको उलट के लिखेंगे तो ये हो जाएगा बेटे x/1, तो डिनोमिनेटर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और इसको भी उलट के लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3/5। इस नेगेटिव पावर की वजह से इस वैल्यू को, इस फ्रैक्शन को उलट के लिख दिए, यानी जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमिनेटर बन गया और जो न्यूमिनेटर था वो डिनोमिनेटर बन गया। यहाँ पे भी सेम यही सिचुएशन है, 1/x बनाएंगे, चूँकि 1 को उलट के लिखने से भी उसने 1 ही रहना है, तो यहाँ पे जो है वो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन थी इसमें जो है वो चेंजेस आई हैं, तो ये सोल्यूशन सेट अब आपके पास आ गया 3/5 डिवाइडेड बाई 1। ये बात याद रखिएगा कि जो आपने अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए, सॉल्व करने के लिए स्टार्ट पे वेरिएबल फ़र्ज किया होता है, वापस लास्ट पे उसमें वैल्यूज़ पुट करना ज़रूरी है, वरना आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट ही कंसिडर होता है। नेक्स्ट बेटे हमारे पास है पार्ट 8 इसका। तो यहाँ पे देखें ये जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है। फ्रैक्शन की फॉर्म में हो
आप एलसीएम लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जा सकते हैं, या जैसे हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं लेट करने के मेथड से। तो देखें इसमें ये जो आपके पास पहली फ्रैक्शन है 4x + 1 डिवाइडेड बाय 4x - 1, ये दूसरी फ्रैक्शन का इन्वर्स है, यानी उसमें माइनस वाली पहले आ रही है और प्लस वाली बाद में आ रही है। अगर मैं इसको किसी वेरिएबल के इक्वल लेट कर लूँ तो दूसरा उस वेरिएबल का जाहिर सी बात है इन्वर्स होगा। इस क्वेश्चन को इक्वेशन 1 का नाम दिया, इसको फ़र्ज़ किया मैंने इसकी पहली पूरी वैल्यू को 4x + 1 डिवाइडेड बाय 4x - 1 को y के इक्वल। तो अगले वाली चूंकि इसका इन्वर्स है तो वेरिएबल भी इसका इन्वर्स आ जाएगा। सेकंड वाली फिर क्या आ जाएगी 4x - 1 डिवाइडेड बाय 4x + 1, वो आ जाएगी 1/y के इक्वल। चूंकि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं तो वेरिएबल वाले भी एक दूसरे के इन्वर्स हो जाएंगे। अब हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। पहले वाले की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे y और दूसरे वाले की जगह पे +1/y इसके अकॉर्डिंग, और यहाँ पे आ जाएगा 2 होल 1/6। इस 2 होल को ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है ऊपर वाले में प्लस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6 2 = 12 + 1 13 डिवाइडेड बाय 6। अब अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आई लेट करने के बाद भी, तो यहाँ पे आपने एलसीएम इसका जो आ रहा है 6y उसको दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दें। जब 6y को मैं इस y से, ये दोनों का डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया है 6y को इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हो जाएगा 6y²। जब 6y को इस टर्म से मल्टीप्लाई करूँगी तो y से कैंसिल हो जाएगा, 6 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 ही हो जाएगा। इज इक्वल टू के इस तरफ ही आपने मल्टीप्लाई करना है, तो 6y जो है वो 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा और y रह जाएगा जो 13 के साथ है। अब इसको अरेंज कर लें, 6y², ये -13y इस तरफ आ जाएगा, +6 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे फैक्टर्स बनाने के तरीके से। सॉल्व करने के बाद जब हम वैल्यूज़ जो y की आ जाएंगी लास्ट पे हम इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे और आपके पास जो वैल्यू आएगी वो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट होगा। 6y² एज इट इज़ है, +6y एज इट इज़ है, जो दरमियान में -13y था उसके फैक्टर्स बना लिए हैं, -9y और -4y, कि उनको प्लस माइनस करने से जो है वो 13y आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से 36 कहाँ से आया, ये जो साइड वालों को मल्टीप्लाई करके ड्राफ्ट में आंसर हम लिखते होते थे पहले। यहाँ पे 6y है, y² है और 6 है, तो इनको मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए 36y²। तो दरमियान वाला जो -13y था उसके दो ऐसे पेयर्स बना के लिख लिए। अब 4 टर्म्स हैं तो पहले 2 में से कॉमन लेंगे तो ये दोनों 3 पे डिवाइड हो जाते हैं और y भी दोनों में है, तो 3y कॉमन ले लिया, यहाँ पे रह गया 3 2 = 6 और एक y रह गया, यहाँ पे 3 3 = 9। इसमें ऑलरेडी y 1 टाइम्स था तो वो कॉमन ले चुके हैं, यहाँ पे y नहीं रहेगा। ये दोनों 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, -2 कॉमन लिया, 2 2 = 4, माइनस साइन चेंज कर देगा, 2 3 = 6 = 0। यहाँ पे रह जाएगा 3y - 2 एक मरतबा, और एक मरतबा ये जो ब्रैकेट है वो कॉमन आ जाएगी, 2y - 3 = 0। दोनों ब्रैकेट्स को बारी बारी 0 के इक्वल रखेंगे। ये -3 इस तरफ आके +3 हो जाएगा और ये वाला 2 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। ये y की वैल्यू आ गई आपके पास एक 3/2 और दूसरी आपके पास है जी 3y - 2, ये -2 इस तरफ आके हो जाएगा बेटे +2, और ये वाला जो 3 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये y की दूसरी वैल्यू आ गई 2/3। मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन में हमारा वेरिएबल y नहीं है बल्कि x है, तो y की वैल्यूज़ को हमने पुट कर देना है। y को हमने इक्वेशन 2 में किसके इक्वल रखा था, y को रखा था 4x + 1 डिवाइडेड बाय 4x - 1। ये दोनों वैल्यूज़ y की हैं, आपने 1/y वाली इक्वेशन को इसमें पुट नहीं करना, बल्कि यहाँ पे y की जगह पे आपने दोनों मरतबा ही 4x + 1, इस y की जगह पे 4x + 1 डिवाइडेड बाय 4x - 1 = 3/2, और यहाँ पे y की जगह पे यही वाली वैल्यू रखेंगे 4x + 1 डिवाइडेड बाय 4x - 1, और यहाँ पे है = में 2/3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 8x + 2, और 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 12x - 3। 8x और 12x इनको एक तरफ कर देंगे, 12x और ये 8x माइनस हो जाएगा और ये -3 इस तरफ आके +3 हो जाएगा, 2 और 3 5 हो जाएगा, 12x में से 8x जाएंगे तो 4x, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड होगा, तो ये आपके पास x की जो इस क्वेश्चन का वेरिएबल था उसका एक सोल्यूशन सेट आ गया है 5/4। उसके बाद आपके पास यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 = 12x + 3, और ये वाला जो है सारा इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 8x - 2 हो जाएगा। 8x में से जो है वो यहाँ पे प्लस के हैं, इस तरफ आके 8x हमारे पास बेटे माइनस का हो जाएगा।
सेम वेरिएबल्स हों तो उनको आपस में हम प्लस माइनस करते हैं। 12x माइनस 8x के हो जाएगा आपके पास 4x, यानी प्लस माइनस माइनस और ग्रेटर वैल्यू का साइन। इस तरफ ये जो -3 था +3 था वो इस तरफ आके -3 हुआ, माइनस माइनस प्लस बड़े वाले का साइन आएगा -5, 4 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर डिवाइड होगा और दूसरा सोल्यूशन सेट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 7/12। तो यहाँ देखें सेम वही क्वेश्चन नंबर 8 वाला पैटर्न है कि ये जो वैल्यू है अगले वाली वैल्यू उसका इन्वर्स है, तो हम इस वैल्यू को किसी वेरिएबल के इक्वल रखेंगे। चूँकि ये वैल्यू इसका इन्वर्स है तो वो वेरिएबल भी फिर उसका इन्वर्स बन जाएगा, वो 1/y हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया है। उसके बाद यहाँ पे इस वैल्यू को मैंने y के इक्वल लेट किया है, तो ये y आ गया। जो इसकी जो इन्वर्स वैल्यू है वो हो जाएगी 1/y। ये y और 1/y की वैल्यू क्वेश्चन में पुट करेंगे। इसकी जगह पे y पुट किया, माइनस इसकी जगह पे 1/y इज इक्वल टू 7/12 एज इट इज़। इसका आप एलसीएम लेके मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या ऐसे जो है वो एक साइड को अलहदा भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका एलसीएम लिया, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 रहेगा। इसका एलसीएम आ जाएगा y को y से मल्टीप्लाई किया y², इसकी दफ़ा y से कैंसिल हो गया और यहाँ पे रह गया -1। ये वाला y इधर 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7y हो जाएगा, और ये वाला 12 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 12y² माइनस 12y। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमने 7y को इस तरफ ले आएंगे ताकि ये माइनस का हो जाए, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। सबसे पहले y², फिर -7y, फिर -12 अब जो है वो फर्स्ट टर्म को भी एज इट इज़ लिखना होता है, लास्ट को भी। अब फर्स्ट और लास्ट जो आपने लिखी है उनको मल्टीप्लाई करें तो वो साइड पे लिख दें, वो आ जाएगा 144y²। दरमियान वाली जो अब -7y है उसको हमने नहीं लिखना, उसकी जगह 2 ऐसी टर्म्स लिखनी है कि उनको प्लस माइनस करें तो 7y बचे, और मल्टीप्लाई करें तो 144y² माइनस का बचे। अब साइन को पहले देख लेते हैं, वैल्यूज़ बाद में लिखेंगे। मैंने आपसे कहा था जो दरमियान वाली वैल्यू का साइन होता है एक तो वो आपने लिख लेना है ग्रेटर वैल्यू के साथ। अब दूसरी के साथ देखें, आप अगर यहाँ पे माइनस लिख देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ आपको प्लस नहीं चाहिए, तो इसका मतलब है दूसरी वैल्यू आपने माइनस की लिखनी है। पहले साइन डिटर्मन किया करें, उसके अकॉर्डिंग फिर वैल्यूज़ डिटर्मन कर लें। यानी एक वैल्यू बड़े वाली माइनस की आनी चाहिए और छोटे वाली प्लस की। तो किस वैल्यू में से आप माइनस करेंगे, ये वाला कि वो 7 बन जाए, तो 16 में से 9 माइनस करने से 7 भी बन जाता है, और मल्टीप्लाई करने से -144y² भी बन जाता है। अब आपके पास 4 वैल्यूज़ आ गई हैं, पहली 2 में से कॉमन लेना है। ये दोनों 4 पे डिवाइड हो जाते हैं और y भी है यहाँ पे, तो 4y कॉमन आ जाएगा। 4 3s are 12 और y एक मरतबा रह जाएगा। यहाँ पे 4 4s are 16 और y एक मरतबा कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ y नहीं रहेगा। यहाँ पे 3y माइनस 4, ये दोनों 3 पे डिवाइड हो जाते हैं, प्लस 3 कॉमन आएगा। 3 3s are 9 3y, और यहाँ पे माइनस एज इट इज़ 3 4s are 12। एक दफ़ा बाहर वाली वैल्यू को लिख देंगे 4y + 3, और एक दफ़ा ये जो ब्रैकेट है ये 2 मरतबा है तो कॉमन ले लेंगे हम इसको, क्योंकि ये दोनों जो है वो टर्म्स में सेम है, तो ये कॉमन लेके एक मरतबा आ जाएगा 3 - 4। ये जो दोनों ब्रैकेट्स आई इनको बारी बारी आपने 0 के इक्वल रखना है। -4 इस तरफ आके +4 हो जाएगा, और ये वाला 3 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। y की एक वैल्यू आई 4/3, और दूसरी तरफ ये +3 इस तरफ आके -3 हो जाएगा, और ये 4 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड होगा। ये y की दूसरी वैल्यू आ गई -3/4। अब इस वैल्यू को हमने पुट करना है बारी बारी दोनों इक्वेशंस में। ये जो दोनों वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास, इनको हम जो स्टार पे हमने इक्वेशन 2 बनाई थी, लेट की थी, उसमें पुट करेंगे। y = x - a डिवाइडेड बाई x + a। तो y की जगह पे सबसे पहले हम यहाँ पे रख देंगे 4/3, और यहाँ पे y की जगह पे रख देंगे -3/4। ये दूसरे वाली एज इट इज़ आएगी। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x - 3a। इसी तरह 4 इधर जो है वो ये x + a 4 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4x + 4a हो जाएगा। उसके बाद x वालों को एक तरफ कर देंगे, 3x इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, 4x - 3x विच इज़ इक्वल टू x, और ये -3a - 4a विच इज़ इक्वल टू -7, और x इज़ इक्वल टू -7 आ गया यहाँ पे। अब दूसरी तरफ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही होगी, या दरमियान में आप और का वर्ड लिख सकते हैं, या लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे x - a से, तो वो हो जाएगा 4x - 4a। इसी तरह -3 को मल्टीप्लाई करेंगे x + a से, तो -3x और ±-3a। अब x वालों को एक तरफ करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -3x, इस तरफ आके जो है वो +3x हो जाएगा, और -4a इस तरफ आके +4a हो जाएगा।
4x और प्लस 3x ये हो जाएगा बेटे 7x, और यहाँ पे प्लस 4a और माइनस 3a इनको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस a हो जाएगा क्योंकि ग्रेटर वैल्यू का साइन आएगा। उसके बाद जो है वो ये 7 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड होगा, ये आपके पास हो जाएगा a/7। तो ये जो आपके पास अब वैल्यूज़ आई हैं ये आपका जो कसन का वेरिएबल था यानी x था उसकी आई हैं। तो इसको आप इसका सोल्यूशन सेट करोगे, एक वैल्यू है -7/a और एक वैल्यू है a/7। इन दोनों को आपने सोल्यूशन सेट की ब्रैकेट में लिख देना है। होमवर्क बेटे आज का आपका जो है एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से 9 जितने पार्ट्स मैंने आपको करवाए हैं उनको, और उसके अलावा जो नहीं करवाए उन्हीं क्वेश्चंस की मदद से आपने पहले रफ पे उन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपने उसको नीट नोटबुक पे नोट करना है अपनी मैथमेटिक्स की। क्यूरीज को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि इसमें सिर्फ लिखा गया सॉल्व तक इक्वेशंस, आपको कोई मेथड स्पेसिफाई नहीं किया गया। तो सबसे पहले आपने जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आना है, जो उस क्वेश्चन में वेरिएबल्स गिवन है उनको किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल लेट करके, उसके बाद जो नई इक्वेशन बनी है आपने उसको सॉल्व करना है। उस नई इक्वेशन से जो वैल्यूज़ आई हैं, जो स्टार्ट पे आपने लेट करके जो इक्वेशन बनाई थी उसमें उन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अगर आप उसी नए वेरिएबल की वैल्यू जो उस क्वेश्चन में नहीं है आपने सिर्फ फ़र्ज़ किया उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट ही कंसीडर होगा, और जाहिर सी बात है फिर उसके मार्क्स भी पूरे नहीं मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स कि आप सब अपने आज के वीडियो लेक्चर की मदद से अपने होमवर्क टास्क को कंप्लीट करेंगे। और बेटे साथ साथ नीट रजिस्टर्स ज़रूर मेंटेन करें। नीट नोटबुक बना रहे हैं या रजिस्टर्स बना रहे हैं, आप डेली बेसिस पे मैथमेटिक्स का काम जो है नीट नोटबुक पे ज़रूर नोट करें। इसके साथ साथ रिटन प्रैक्टिस ज़रूर ही करें जो है वो रफ नोटबुक पे। इसी तरीके से मैथमेटिक्स जो है वो आप लोगों की जो है वो उसमें अच्छे मार्क्स के साथ जो है वो आप पेपर में अपीयर हो सकते हैं। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आज की सारी डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए आप अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।